हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस अग्रवाल का प्रॉब्लम 21.8 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। क्वेश्चन हमारा रिप्रेजेंट एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी, और इसमें है सो टी लाइज कर रहा है 2 पाई से 4 पाई के बीच में, यानी कि एफ टी इज इक्वल्स टू साइन 2t तभी होगा जब हमारा टी का वैल्यू 2 पाई से 4 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और जीरो तब होगा एफ टी का वैल्यू जब है सो टी का वैल्यू है सो मतलब 2 पाई से 4 पाई के बीच लाई नहीं करेगा, तब एफ टी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी को है सो हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको रिप्रेजेंट करने के बाद फिर इसका है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ टी इज इक्वल्स टू साइन 2t है, तो यहाँ पर लिखें एफ टी इज इक्वल्स टू साइन 2t कब, जब टी का वैल्यू 2 पाई से 4 पाई के बीच में लाई करना है, और एफ टी इज इक्वल्स टू जीरो होगा जब टी का वैल्यू है सो 2 पाई से 4 पाई के बीच नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हो सकता है 5 पाई हो, टी का वैल्यू 6 पाई हो, तो उसमें है सो एफ टी का जो वैल्यू है वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको है सो हमें यूनिट स्टेप फंक्शन में पहले इसको कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर है हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू साइन 2t, तो यहाँ पर लिखें एफ टी बराबर साइन 2t। अगर हमारा t का वैल्यू ग्रेटर देन 2 पाई होगा तो यहाँ पर हम प्लस का साइन होगा। ठीक है, t का वैल्यू ग्रेटर देन 2 पाई होगा तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और यूनिट स्टेप फंक्शन और t माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक, ये t माइनस 2 पाई। और अगर t का वैल्यू लेस देन होगा, ठीक है, t का वैल्यू लेस देन होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, और इसको लिखेंगे u ऑफ t माइनस 4 पाई इसको। ठीक, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, और एफ टी इज इक्वल्स टू जीरो हमारा हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, और प्लस यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, बाकी जगह पे एफ टी का जो वैल्यू है वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू से फिर से देखिए, जब हमारा जो टी का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 2 पाई होगा तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर यूनिट स्टेप फंक्शन u लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा t माइनस 2 पाई। ठीक है, t माइनस 2 पाई। और जब है सो टी का वैल्यू लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन किसी से होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा और u ऑफ t माइनस 4 पाई। इस तरीके से इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया एफ टी, और ये साइन 2t इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 पाई, और फिर साइन 2t को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस साइन 2t इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 पाई। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड है सो लेप्लास लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे लेप्लास ऑफ एफ टी, और इसको इसके नीचे वाला जो स्टेप है इसको समझने से पहले हम एक फार्मूला पढ़ लेंगे जो कि हमारा होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस देन लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए हमारा हो जाता है ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी। और ये जो लेप्लास ऑफ एफ टी है ये हमारे किसके बराबर है, एफ एस, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों साइड लेप्लास ले लिए, तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ एफ टी, और यहाँ हो जाएगा लेप्लास और ये साइन 2, और यहाँ पर देखिए अगर ये जो फॉर्मूला है अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ टी माइनस ए है, यानी कि यहाँ पर टी माइनस ए और यू के साथ भी यहाँ पर टी माइनस ए है। ठीक है, तो ये दोनों में ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, तब हमारे यहाँ पर होगा ई रेस टू द पावर माइनस ए एस। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ऊपर में क्या है, u इंटू टी माइनस 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई है, तो यहाँ पर भी t के साथ 2 पाई होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या किए, साइन 2 लिखे और ये t प्लस 2 पाई, यानी कि एक प्लस 2 पाई को ऐड कर दिए और एक माइनस 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट किए 2 पाई और एक 2 पाई ऐड किए, तो 2 पाई से माइनस 2 पाई कैंसिल होगा तो हमारा साइन 2t ही आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, और इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 पाई, इसलिए एक हम ऐड कर रहे हैं तो एक 2 पाई हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस लेप्लास और ये साइन 2, और यहाँ पर भी देखिए u इंटू टी माइनस 4 पाई है, तो ये जो 4 पाई है हम यहाँ पर भी t के साथ 4 पाई लाना चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक 4 पाई को ऐड कर रहे हैं और एक 4 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो सेम हमारा ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक 4 पाई को ऐड किए और एक 4 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दिए और इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 पाई।
अब है सो ये जो फॉर्मूला है अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, तो इसको हम लिखें ई रेस टू द पावर माइनस ए, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर ई का पावर में चला गया, ठीक है, और इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी, और ये वाला जो है हमारा बन गया लेप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हमारा क्या है लेप्लास ऑफ साइन 2 इंटू टी प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई, तो यहाँ पर भी 2 पाई है और यहाँ पर भी 2 पाई है। तो हम इसको इस तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ई रेस टू द पावर माइनस 2 पाई एस, उसके बाद फिर जो बचा हुआ जो हमारा रहता है ये वाला पार्ट उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा लेप्लास ऑफ साइन टी प्लस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ साइन 2 इंटू टी प्लस 2 पाई। सेम यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर -4 पाई है और यहाँ पर -4 पाई है। तो यहाँ पर हमारा ए है और ए है, तो यहाँ पर हो गया ई रेस टू द पावर माइनस एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 पाई और यहाँ पर 4 पाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर -4 पाई एस, ठीक है। और फिर ये जो बचा हुआ जो पार्ट रहता है लेप्लास ऑफ 50 वो हम यहाँ पर लिख दिए। तो सेम हमारा यहाँ पर बचा हुआ क्या है लेप्लास ऑफ साइन 2t प्लस 4 पाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको लिखें लेप्लास ऑफ साइन 2 इंटू टी प्लस 4 पाई। अब ये हो गया लेप्लास ऑफ 50, ये हो गया हमारा ई रेस टू द पावर -2 पाई एस। अब यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा ए हो गया, ये वाला पार्ट हमारा बी हो गया। तो साइन ए प्लस बी हमारे क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर साइन 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन 2 इंटू ये जो साइन 2 है, तो ये जो 2 इसका जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी हो रहा है, तो यहाँ पर कॉस बी के स्थान पर क्या 2 पाई और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2t इंटू कॉस 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 है ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन तो हमारा ये वाला सिर्फ है, लेकिन 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 इंटू टी हो गया और ये 2 इंटू 2 हमारा हो गया 4 पाई, ठीक है। तो साइन ए कॉस भी हो गया, अब प्लस कॉस ए साइन भी लिखेंगे। तो कॉस ए, तो कॉस यहाँ पर लिखें और ये 2 इंटू टी, तो ये कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए साइन बी, तो साइन यहाँ पर लिखें और बी हमारे क्या 2 पाई और इंटू 2 तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या माइनस ई रेस टू द पावर -4 पाई एस, तो यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये जो 2 है ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर साइन ए लिखेंगे तो ए के स्थान पर हमारा क्या टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी और ये जो 2 है मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो जाएगा, ठीक है। और कॉस बी, तो यहाँ पर लिखे कॉस और बी हमारे क्या है 4 पाई, तो 4 पाई इंटू 2 हो जाएगा तो 8 पाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो कॉस ए के स्थान पर क्या है टी और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस 2t हो जाएगा। उसके बाद कॉस ए साइन बी, तो बी हमारा 4 पाई है और 2 है सो मल्टीप्लाई करेगा 4 पाई के साथ तो हमारा 8 पाई हो जाएगा और इंटू साइन। अब यहाँ पर देखिए कॉस 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1, या कॉस 2 पाई रहे, कॉस 4 पाई रहे, कॉस 6 पाई रहे, कॉस 8 पाई रहे, ठीक है। अगर ये वाला जो 2, 4, 8 हमारा इवन नंबर हो तो इसका जो कॉस का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 हो जाता है। अगर हमारा ऑड नंबर रहता, जैसे कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, कॉस 7 पाई, ये सब रहता है तो -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इस साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, तो इस सारा का वैल्यू हमारा होता है 0। तो यहाँ पर कॉस 4 पाई के स्थान पर हमारा हो जाएगा 1, तो इसके स्थान पर लिखते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस 2t इंटू साइन 4 पाई, तो साइन 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 4 पाई रहे, तो साइन 4 पाई का वैल्यू रहता है हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पर लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 8 पाई, तो कॉस 8 पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 और साइन 8 पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ 50 हो गया, यहाँ पर ई रेस टू द पावर -2 पाई एस, और यहाँ से हमारा बचा लेप्लास ऑफ साइन 2t, क्योंकि ये 0 इंटू कॉस 2t, तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ 0 इंटू कॉस 2t, तो ये वाला भी पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा केवल इस साइड में बचेगा e⁻⁻⁴ और ये लेप्लास ऑफ साइन 2t, क्योंकि cos 8π हमारा 1 होता है, तो cos साइन 2t इंटू 1 तो हमारा साइन 2t हो जाएगा। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ ft हमारा हो जाएगा e⁻⁻2πs और साइन 2t हमारा होता है 2/s² + 4, क्योंकि साइन 80 का हमारा फॉर्मूला होता है लेप्लास ऑफ साइन 80 a/s² + a² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है, ये जो a है इसके स्थान पर हमारा क्या है 2, तो a बराबर हमारे 2 हो गया। तो जहाँ a रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर a हमारा, तो इस जगह पे 2 पुट किए, यहाँ s², तो यहाँ s² प्लस यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a बराबर हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, फिर ये माइनस e⁻⁴ होगी और लेप्लास ऑफ साइन 2t, तो लेप्लास ऑफ साइन 2t सेम इसका जो लेप्लास हमने निकला है वो इसका भी लेप्लास होगा 2/s² + 4। ठीक है, अब ये जो 2/s² + 4 और ये यहाँ से 2/s² + 4 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर हमारा बचा e⁻⁻2πs और यहाँ पर हमारा बचा माइनस e⁻⁻⁴πs। तो बस हमें यही निकालना था। यहाँ पर हम इसका यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ तक ft = ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है ये वाला। उसके बाद फिर यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड करने के बाद हम इसका फाइंड कर लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ये इसका यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।